Hello students, how are you? I hope you should be fine. मैं आज जिस टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, हमारा आज का टॉपिक है ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। देखिए, मेरे 25 इयर्स के करियर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी को लेकर आए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे, टेंस्ड रहे। तो मैं आज उन्हीं स्टूडेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इसके बारे में सोचा है, प्लान किया है, और वो स्टूडेंट्स जो प्रेपरेशन कर रहे हैं कुछ वक्त से, अगर उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो सबसे पहले तो उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जहाँ इसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी उसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टच में आए हैं, ऐसे नॉलेज में हैं कि उन्होंने हमेशा इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी कि इसको फिर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नतीजा ये होता है कि उस सब्जेक्ट में हमेशा वो कमज़ोर रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने से फला सब्जेक्ट ले लीजिए, ये तो सबकी अपनी एक इंडिविजुअल ओपिनियन होती है, राय होती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट को जिस दिन आपने यूपीएससी का प्लान किया है उसी दिन से अपनी लिस्ट में, अपने चार्ट में उसको भी शामिल कर लीजिए। होगा ये कि जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप होती हैं, तो उसके साथ साथ आप अगर चाहे ज्योग्राफी के लेते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, या हिस्ट्री लेते हैं, या जो भी आपको पसंद है, तो आप उसको उसी वक्त से क्लियर कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। और अगर कोई आपको एडवाइस दे भी रहा है और आपको वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में वो शख्स रहता है जो डायरेक्ट एस्पिरेंट है। तो आप किसी पर भरोसा मत कीजिए, पहले आप खुद अच्छे तरीके से सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को शुरू से लेकर चलेंगे तो उसकी प्रेपरेशन भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी आप दीगर सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई नुकसान की शक्ल नहीं है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है कि आप इसको सोच रहे हैं कि बाद में लेंगे। अगर आप उसको उसी वक्त ले लेते हैं जहां आपने दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में तैयारी शुरू कर दी है, आप किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, तो अपना ये कार्ड क्लियर कर दीजिए। इसको छुपा के मत रखिए और कल पे मत रखिए, परसों पे मत रखिए। और ना ही मैं ये भी कहूँगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हैं, वो जो सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री लूँगा या मैं इंग्लिश लूँगा या मैं हिंदी लूँगा। देखिए, हर आदमी अपने अपने सब्जेक्ट को लेके शुरू से क्लियर होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट पे कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बस आप वो ले लीजिए। आपकी दोस्ती अपनी जगह, रिलेशन अपनी जगह, वो सब चीज़ें ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये मामला पढ़ाई का है, आपके फ्यूचर का है। और ख़ास तौर से यूपीएससी की बात अगर हम करते हैं तो सभी को मालूम है बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो इसलिए आप अपना वक्त फ्रेंडशिप के चक्कर में या किसी और की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और तो और आपके जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है वो भी आप दाव पे लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आपने अगर अभी तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया है तो बराए करम प्लीज़ इसे आज ही से डिसाइड कर लीजिए, ताकि आपका और मज़ीद वक्त ख़राब ना हो। तो बस आज इतना ही, कल फिर हम दूसरे टॉपिक में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।